हेलो बच्चा पार्टी, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपके लिए ज्योग्राफी लेके हम लोग हाजिर हो गए हैं। आपको बताने के लिए, क्या बताने के लिए? प्रमुख पठार एवं बेसिन, जो नॉर्थ अमेरिका की जो हमारी सीरीज चली थी उसमें प्रमुख पठार एवं बेसिन है। इसके बाद की जो मेरी वीडियो होगी वो अमेरिका यानी कि मिडिल अमेरिका के ऊपर होगी, और उसके बाद की जो वीडियो होगी वो कैरिबियन द्वीप समूह के ऊपर होगी। तो आप लोग कीप वॉचिंग मेरी वीडियो को देखना, आपको उसमें जानकारी नॉलेज के बारे में पता पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं प्रमुख पठार एवं बेसिन के बारे में नॉर्थ अमेरिका के अंदर। इससे ये जो रिलेट होता है, ये इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हमारे कौन से पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, रिवर्स हैं, झील्स हैं, इन सब के बारे में, और मोस्टली सिटीज के बारे में, मोस्टली सिटीज में मिले हुए मिनरल्स के बारे में, वहां पे विकास क्यों संभव है, इंडस्ट्री का जो विकास है वो क्यों हुआ है, उन सब के बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो यानी कि और जो वीडियो बनाई थी उसमें लिंक दे दिया है। तो आज हम जो अपना टॉपिक ले रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारा कौन सा है? प्रमुख पठार एवं बेसिन, जो हमारे टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका में। और क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। एग्जाम का टाइम चल रहा है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लगे रहिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रमुख पठार एवं बेसिन है हमारा, तो हम सबसे पहले कौन सा अपना पठार उठाने वाले हैं? हमारा जो पठार उठना है सबसे पहले वो है कोलंबिया स्नेक पठार। कोलंबिया स्नेक पठार हमारा ये रहा, कोलंबिया स्नेक हमारा पठार है ये। उसके बाद हमारा कोलोराडो पठार आएगा। यहाँ पे हमारा मैक्सिको का, ये जो मैक्सिको है यहाँ का हमारा मैक्सिको का पठार आएगा। ग्रांड कुली पठार हमारा, यानी कि हमारे इसमें पठार आ जाएंगे। कोलोराडो आ जाएगा, कोलंबिया स्नेक प्लेटू आ जाएगा, उसके बाद मैक्सिको का प्लेटू आ जाएगा, जो इंपॉर्टेंट प्लेटूज है। तो कोलंबिया स्नेक प्लेटू के बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं। बहुत ही कोलंबिया स्नेक प्लेटू के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक बना रहे हैं ताकि ये लगे कि देखने में, वॉच करने में ये लगे कि बहुत छोटे टॉपिक हैं। यानी कि कोलंबिया स्नेक पठार स्टार्ट करते हैं। कोलंबिया स्नेक पठार के बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं कि कोलंबिया स्नेक पठार है क्या। जो फैक्ट है वो आपको बताए जा रहे हैं। पश्चिमी वॉशिंगटन के अंतर्गत, यानी कि कहाँ पे आता है ये? पश्चिमी वॉशिंगटन आता है, यानी कि पश्चिम का जो पश्चिमी यानी कि वॉशिंगटन का जो पश्चिमी भाग है उसके अंतर्गत आता है। एवं वॉशिंगटन कास्केड पर्वत के मध्य अवस्थित है। यानी कि क्या है? कॉस्केड पर्वत बताया था आपको, यहाँ पे कॉस्केड पर्वत है यूएसए में। रॉकीज रेंज की जो कॉस्केड पर्वत है उसके मध्य क्या है? अवस्थित है। दूसरा पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट है कि ये लावा निर्मित पठार है। तीसरा पॉइंट है कोलंबिया एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा, यानी कि कोलंबिया और उसकी, कोलंबिया रिवर्स मैंने बताई थी, तो कोलंबिया की सहायक नदी मैंने कौन सी बताई थी आपको? कोलंबिया की सहायक नदी है स्नैक नदी। स्नैक नदी और कोलंबिया नदी इस पे के द्वारा बना हुआ है। और ग्रांड कुली बांध, मैंने ये भी बताया था कि ग्रांड कुली बांध क्या है, कौन सी नदी पे है, तो ये कहाँ पे हमारा? यूएसए में। तो इसके ये फैक्ट हो गए। क्या फैक्ट हो गए? पश्चिमी वाशिंगटन के अंतर्गत वाशिंगटन एवं कॉस्केट पर्वत श्रृंखला पर्वत के मध्य अवस्थित है। सेकंड पॉइंट क्या है? लावा निर्मित पठार का उदाहरण है। थर्ड पॉइंट क्या है? कोलंबिया की सहायक नदी कौन सी नदी है? सहायक नदी है स्नैक नदी। और इस पे कौन सा बांध है? ग्रांड कुली बांध यूएसए के अंदर है। तो ये इसके 3 फैक्ट हो गए हैं, किसके? कोलंबिया स्नैक प्लेटू के, जो आपको तीनों फैक्ट याद हो जाने चाहिए। ठीक है, कोलोराडो स्नैक प्लेटू के बारे में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि वो है ना सूटकेस फॉर्मिंग का उसमें एग्जांपल है। वहाँ पे जो है ना सूटकेस फॉर्मिंग होती है। सूटकेस फॉर्मिंग क्या होती है कि वो ऋतु के हिसाब से चलता है। अगर जैसे बहुत ज्यादा बारिश होती है, क्योंकि ऊपर की तरफ है, प्रमुख है ये, तो बहुत ज्यादा जैसे बर्फबारी होती है तो वो बर्फ में ढक जाता है। तो सीजनल जब आता है, ऋतु के हिसाब से आता है, तो वहाँ पे लोग और अपने सामान लेके जाते हैं और फार्मिंग करते हैं वहाँ पे। तो उसे कहते हैं कि सूटकेस फार्मिंग भी कहाँ पे? कोलोराडो स्नेक प्लेटू पे है। अब हम बात करते हैं अपना कौन से प्लेटू के बारे में? अब हम बात करते हैं अपने ग्रेट बेसिन के बारे में। कौन सा बेसिन है? ग्रेट बेसिन है। तो ग्रेट बेसिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ले लेते हैं, जो सिर्फ एग्जाम के पर्पज से। कौन से हमारे फैक्ट हैं ग्रेट बेसिन के बारे में? ये है पश्चिमी शेरा नेवादा एवं पूर्व में वाशाश पर्वत, रॉकी पर्वत के मध्य में अवस्थित है ये। दूसरा है ब्रह्म अवरोधक के रूप में है, यानी कि क्या सेकंड पॉइंट हो गया कि ब्रह्म अवरोधक के रूप में है। थर्ड पॉइंट क्या है? एक ब्लॉक रूपी अवरोधक का भाग है, यानी कि ब्रह्म अवरोधक के रूप में है और ब्लॉक अवरोधक के रूप का एक अवरोधक का भाग है। ठीक है, अब एक पर्वत के रूप में अवस्थित है, यानी कि ब्लॉक रूपी अवरोधक भाग अब एक किसके रूप में हो गया? एक पर्वत के रूप में स्थित हो गया है, अवस्थित हो गया है। बेसिन एवं रेंज के प्रकार के भौमिकृत उदाहरण, यानी कि इसमें बेसिन और रेंज के प्रकार के क्या मिलते हैं? भौमिकृत उदाहरण, एग्जाम्पल इसमें देखने को हम लोगों को मिलते हैं। तो हमारा क्या हो गया? ग्रेट बेसिन हो गया। ग्रेट बेसिन के पश्चिमी शेरा नेवादा एवं पूर्व में बसास पर्वत, यानी कि रॉकी पर्वत के मध्य में अवस्थित है।
भ्रंश अवरोधक के रूप में अवस्थित है, यानी कि भ्रंश अवरोधक यानी कि ब्लॉक रूपी अवरोधक भाग अब एक पर्वत के रूप में अवस्थित हो चुका है। अब बेसिन एवं रेंज के प्रकार के भूमिकृत उदाहरण यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं हमारे ग्रेट बेसिन में। अब उसके बाद जो हमारा ये ग्रेट बेसिन हो गया है, अब उसके बाद हम करते हैं अपना दूसरा वाला प्लेट। अब हम अपने नेक्स्ट प्लेटू के बारे में चलते हैं। अभी तक मैं आपको जो है हमारे ग्रेट यानी कि 3 मेजर प्लेटू के बारे में बता रही हूँ। एक तो ग्रांड कुली हो गया हमारा, कोलोडोर स्नेक ग्रांड कुली। यहाँ पे मैं आपको अभी 3 मेजर प्लेटू के बारे में बता रही हूँ। 3 मेजर प्लेटू हमारे कौन से हो गए? कोलंबिया स्नेक प्लेटू हो गया, ग्रेट बेसिन हो गया और कोलोडो पठार हो गया। ये 3 हमारे कैसे हैं? ये 3 हमारे नॉर्थ अमेरिका में मेजर प्लेटू हैं, जिनको हम मेजर प्लेटू कहते हैं। उनके सिर्फ यहाँ पे फैक्ट की बारे में बात की जा रही है और कोई बात नहीं है, सिर्फ फैक्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं। एग्जाम के पर्पज से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फैक्टों के बारे में बात की जा रही है। तो कोलोडो पठार के बारे में अभी तक आपको कोलंबिया स्नेक हो गया, ग्रेट हो गया हमारा ग्रेट, और उसके बाद में हमारा कोलोडो पठार हो गया। तो ये बेसिन हो गए, इनमें फैक्ट है हमारे। अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है, कैसा है ये? पहला इसका फैक्ट क्या है? अंतर पर्वतीय पठार का एग्जाम्पल है, रॉकी और शेरा नवेदा के मध्य में अवस्थित है। थर्ड क्या होंगे? उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ कहीं कहीं पर क्या है? मैसा और बूटी पाए जाते हैं। ये मैसा और बूटी क्या चीज होती है, इनके बारे में जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम तब डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ इतना है कि मरुस्थलीय क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र, यहाँ कहीं मरुस्थलीय उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पे कहीं कहीं पे क्या होता है? मैसा और बूटी पाए जाते हैं। तो ये फैक्ट हो गया हमारा। कोलोडो पठार के बारे में फैक्ट हो गया, कोलंबिया स्नेक पठार के बारे में फैक्ट हो गया हमारा, और किसके बारे में फैक्ट हो गया हमारा? और हमारा ग्रेट बेसिन के बारे में ये फैक्ट हो गया। ये 3 मेजर प्लेटू हैं जो आपको मैंने करा दिए हैं, ये तीनों फैक्ट हो गए। उसके बाद में अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेटू के ऊपर। हम अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट प्लेटू के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट प्लेटू है वो है हमारा मैक्सिकन पठार है। तो मैक्सिकन पठार के बारे में बात कर लेते हैं कि मैक्सिकन पठार हमारा कैसा पठार है? शेरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल बाहर एवं शेरा मांद्रे ओरिएंटल मध्य के बीच में अवस्थित है मैक्सिको पठार। शेरा मांद्रे ओरिएंटल बाहर की तरफ का जो है और शेरा मांद्रे ओरिएंटल मध्य के बीच में अवस्थित भागों में एक बेसिन, भागों में बेसिन एवं रेंज प्रकार के भूआकृतियां पाई जाती हैं। ये जो मैं शेरा मांद्रे ऑक्सीडेंटल बाहर है और शेरा मांद्रे ओरिएंटल बाहर है, ये मैं अपनी वो वाली वीडियो का लिंक आपको दे दूंगी जिसमें मैंने इसको समझा रखा है, क्योंकि मैंने इससे पहली वीडियो में इसको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, भागों में बेसिन एवं रेंज प्रकार की भूआकृतियां पाई जाती हैं। अंतर पर्वतीय पठार है, रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। अंतर पर्वतीय पठार भी एक हमारा दूसरा पठार है। अंतर पर्वतीय पठार मैक्सिको पठार के बारे में हो गया। अंतर पर्वतीय पठार है, रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है। रॉकी पर्वत के पश्चिम में अवस्थित है अंतर पर्वतीय पठार, पश्चिम में अवस्थित है। और दूसरा क्या है? ये हमारे यहाँ से पर्वत समय श्रृंखला है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला आती है उसके इधर की तरफ जो भाग होता है उसे हम अंतर पर्वतीय भाग कह देते हैं, जो रॉकी पर्वत के पश्चिम की तरफ में ये अवस्थित है। अब हमारे आती है मृत्य घाटी है। जो मृत्य घाटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कैलिफोर्निया में रॉकी माउंट के पास में रॉकी माउंट में आती है। और ये क्या है? कैलिफोर्निया में सबसे नीचा स्थान है। तो ये हमारे क्या हो गए? अंतर पर्वतीय पठार वगैरह हो गए हमारे ये अच्छे से। अब हमारा क्या है? एक दो पठार और हैं जिनके बारे में अभी हम और देख लेते हैं। कर लेते हैं आपने क्या है? ग्रेट प्लेन के बारे में। ग्रेट प्लेन क्या है? हमारा मिसिसिपी एवं मिसौरी नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ग्रेट प्लेन हमारा ये मिसिसिपी एंड मिसौरी नदियों के द्वारा निर्मित मैदान है। अब हमारा खाड़ी तटीय मैदान ये रहा हमारा, ये भी हमारा खाड़ी तटीय मैदान आ जाएगा। इतना भाग जो है हमारा खाड़ी तटीय मैदान आ जाएगा। ये भी हमारा क्या है? मिसिसिपी एंड मिसौरी नदी के द्वारा नदियों द्वारा निर्मित एक मैदान है। तो इसमें इस वाली वीडियो में आपको जो बताए जा रहे हैं वो सिर्फ फैक्ट और फैक्ट बताए जा रहे हैं, जो एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे से नंबर हैं जो हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको बहुत अच्छे से आगे समझाऊं मैं। थैंक यू।